जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास ही फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा दुख पाने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं। वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे ऐसा व्यवहार करें कि कोई आपके बारे में बुरा नहीं कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, जिंदगी में तो कोई भी कठिनाइयां नहीं आएगी कभी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसे कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना, इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना, इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जीवन में चाहे आप जितनी भी अच्छी किताब पढ़ लें, चाहे आप कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना सुन लें, परंतु जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं। मुंह से माफ करने से किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों का सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत है। अपने आप को किसी के साथ आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा बीमार तो उन चीज़ों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना जो आपके दिल में नहीं दिमाग में रहते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वालों को भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वालों को भी। जो आपको तकलीफ़ में देखकर रो पड़े
वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है, ना ये उम्र देखती है, ना वक्त और ना ही जगह। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाता है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है सिर्फ संगति का। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले ही जाते हैं, एक दिन बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार लो वो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में चमकता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। खटखटा रही है रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही आहटे तो जिंदा करेगी। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराई गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वो बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वो मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वो उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है।
लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी ज़रूरत तुझे पहचान लेंगे लोग। ये शहर है, यहाँ ऐसे ही जान पहचान नहीं होती। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजीब सी सियासतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का देते हैं तो कहीं जलते दिया बुझा देते हैं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं। पहला, जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरा, जो करने से पहले सोचते नहीं। मटकियां तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती है और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं मैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। एक आदमी ने किसी संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। संत ने कहा, जब इंसान की इंसान से जलने लगा तो गर्मी बढ़ेगी ही ना। दुनिया सिर्फ उन्हीं के हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश है। जो तकलीफ में हो उनके लिए तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। अक्सर हंसते हुए लोगों की संगति इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना भी खरीदो फिर भी कपड़े महका देती है। यहाँ नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज हैं जो हमें मुफ्त मिलती है, मगर इनकी बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती है। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से पूछ जरूर लीजिएगा कि आज तक उस रिश्ते को निभा क्यों रहे थे। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाएं, मजबूर नहीं। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर रिश्ता कोई नहीं। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बढ़कर रिश्ता कोई नहीं। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हर रिश्तों में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। रिश्ता वो नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता वो है जिसे दिल से निभाया जाए। कभी वो ना मिलने आए तो तुम चले जाया करो। ये रिश्ते हैं, कोई व्यवहार नहीं। ना दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं और ना पास रहने से जुड़ जाते हैं। ये तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझाने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओगे लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो वो तुम्हारे साथ हो। दो लोगों के बीच का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से खराब होता है। फासले का गम नहीं। यदि दूरियां दिल में ना हो, नजदीकियां फिजूल है। अगर जगह दिल में ना हो, हमारी गलतियों से टूट ना जाना, हमारी शरारत से कभी रूठ ना जाना। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुवाई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छा फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। बूढ़ा आदमी अपने 70 की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। थकान से वो काफी हद तक हाफ रहा था।
हर प्रहार के जोर से उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसका पोता जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर, वह मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगती मेहनत और ताकत के लिए कोसता। फिर वहां खड़े होकर वह हांफता और थोड़ी देर के लिए रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उनके दादाजी ने जितना काम कर जमीन को तैयार किया, वो खुद से तैयार की जमीन से बहुत ज्यादा है। पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, जब आप इतने बूढ़े हो रहे हो, फिर भी आपने मुझसे ज्यादा काम कैसे किया? दादाजी ने उसे जो जवाब दिया, उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो सच में मुश्किल हो जाता है, और हम बिना सोचे जब उसे करते हैं और करते ही रहते हैं तो वो आसान हो जाता है। पोता थोड़ा अचंभित हो जाता है, इसलिए दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं। जब हम अपना समय ये सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और अभी कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीजों के बारे में सोचना, अपने स्वयं के विचारों के बवंडर में फंसना ही उस काम को हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से पहली बार में शारीरिक कार्य किया जाए। जब आप तय किए गए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके ही अनुमति देते हैं, तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी हो जाती है। अगर आपको किसी भी काम के दौरान सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए। और अगर देखना और सोचना है तो जितना आप आगे बढ़े, यानी कि जितना काम आपने अच्छे से खत्म कर लिया, उसे देखें ना, जो बाकी है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक एहसास आपको उस काम को लगातार करते रहने की ऊर्जा देता रहेगा। परिवार को मालिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर न जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं तो बहुत है। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाहा मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों में गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया उन्हीं को गलत साबित करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप ये सीख सकते हैं कि कैसे साथ रहते हैं। यदि आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हो, तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि
क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो, क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना निकलेगी। नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकाले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हैं जिन्हें वे आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होने चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव रखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तब निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ों को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना। उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए।
क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छोटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सब रास्ते में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार की, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगार भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान को आदत है नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेले रहने की कला कितनी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से ही सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ में मानव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है
तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। कई वर्षों पहले एक राज्य में मिदास नामक एक लोभी राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुनैना था। मिदास अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे प्रेम सोने से था। उसके खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा मिदास की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में ही निकल जाता था। सोने के गिलास में अक्सर वह अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था, पर दिन उसकी सोने की लालक बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के हृदय से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। मिदास बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूं वह सोने की बन जाए। ईश्वर मिदास की लालसा समझ रहे थे। वरदान देने के पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या ये वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह से विचार कर लिया? हे ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। मिदास ने उत्तर दिया, तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छूओगे वह सोने की बन जाएगी। आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा मिदास वह वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने पहले पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। मिदास बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध बुध खोकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में लग रहा था। उसे भोजन तक का होश ना रहा। शाम तक वह थक हार चुका था। उसे जोरों की भूख लग गई थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु ये क्या, जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वह सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता। भूख से बेहाल राजा मिदास ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, किंतु उसके छूते ही वह सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला आया। बाहर टहलते हुए वह अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री सुनैना खेल रही है। उसका सुंदर मुख देख राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए वह अपनी भूख भूल गया। जब सुनैना ने अपने पिता को देखा तो वह उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेम पूर्वक उससे लिपट गई। राजा मिदास ने प्रेम जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देख वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उससे पूछा, राजन, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मिदास रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं वरदान मांग बैठा, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे मूल्य है मेरी पुत्री। भगवान, कृपया ये वरदान वापस ले लें और मुझे मेरी पुत्री लौटा दें। अब मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब उसके पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा मिदास की पुत्री भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धन महत्वपूर्ण आवश्यक है, किंतु सर्वस्व नहीं है। प्रेम, खुशी, संतुष्टि कभी भी धन से खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए लोभ ना करें। लोभ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।